हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है द एडवेंचरस ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ये बच्चों के लिए बुक्स लिखते हैं। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस चैप्टर में द एडवेंचरस ऑफ टोटो, जैसे नाम से ही पता चलता है कि कोई कैरेक्टर है जिसका नाम है टोटो। तो टोटो एक मंकी है। इसमें मंकी के एडवेंचरस बताए गए हैं। मंकी कैसे क्या काम करता है, टोटो किस प्रकार से किस ढंग से अपने दैनिक कार्यों को करता है। इसमें एक मैसेज दिया गया है और मैसेज क्या है कि पेट एनिमल्स को कैसे रखना चाहिए। ये एक पेट एनिमल कीपर के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। इसमें जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, वो एक कहानी बताता है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है टोटो। टोटो को ऑथर के ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से लिया था, मतलब तांगा चलाने वाले से। कितने रुपए में? 5 रुपीज में। द ग्रैंडफादर ऑफ रस्किन बॉन्ड ऑफ द ऑथर बॉट टोटो फॉर 5 रुपीज फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। उस तांगे पे इसको एक फीडिंग ट्रप से बांध कर रखा जाता था। फीडिंग ट्रप एक तरह का गैप है, एक जगह है जिसमें इसको बांध करके रखा जाता था। लेकिन वहां से तो अब ग्रैंडफादर इसको ले आए, क्या सोच के कि यहां पर ये सुइटेबल नहीं है। इट लुक्ड हेयर आउट ऑफ प्लेस, कि यहां पर इसकी जगह ही नहीं है। और ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इसको अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। प्राइवेट जू मतलब ग्रैंडफादर ने घर पर और भी पेट एनिमल्स को रखा हुआ था, जिनमें चाहे पेयर ऑफ रैबिट्स है, चाहे एक स्क्विरल है, चाहे टॉर्टाइज है और चाहे डंकी है। वो सब इसके ग्रैंडफादर ने अपने घर पे रखे हुए थे और इनको पाला हुआ था। और आज किसको ले आए? टोटो को ले आए। टोटो बहुत प्रेटी है, इसकी आंखें ब्राइट हैं जो स्पार्कलिंग करती रहती हैं, यानी कि शाइनिंग, उनमें शाइनिंग दिखाई देती है। इसके जो दांत हैं वो बिल्कुल वाइट हैं और ऐसे लगते हैं जैसे पर्ल हूं, मोती हूं, यानी कि इसके टीथ पर्ली वाइट है। और जब ये स्माइल देता है तो आसपास में एंग्लो इंडियन लेडीज रहती थी। एंग्लो इंडियन जो मतलब अंग्रेज भी हैं और इंडियन भी हैं। अंग्रेज हैं लेकिन भारत में आ गए और भारत में रहने लगे तो उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो वो लेडीज इसकी स्माइल को देख करके, इसके दांतों को देख करके, जब ये दांत बाहर निकालता था तो वो डर जाती थी। इसके हैंड्स का जिक्र किया है राइटर ने कि इसके हैंड्स ऐसे थे जैसे सूरज की धूप में, सनशाइन में बहुत सालों से पिकल्ड कर दिया हो। पिकल्ड मतलब अचार जैसे रखते हैं धूप में, तो जैसे वो रखा रहता है और उसके बाद उसकी जो दशा हो जाती है अचार की, बहुत सालों तक अगर उसको धूप में रखा जाए तो सूख सी जाता है, वैसे ही इसके हाथ थे। और टोटो की फिंगर बड़ी क्विक थी, बहुत ही जल्दी वो काम करती थी, बड़ी एक्टिव थी। एक बात और, जो इसकी सुंदरता थी वो किससे बढ़ती थी? एक मंकी की ब्यूटी किसको माना जाता है? इसकी पूंछ को। कहते हैं मंकी को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। आपने रामायण में देखा होगा कि रावण आदेश देता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि जो हनुमान जी बंदर थे कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है और वो बहुत सुंदर होती है, इसकी सुंदरता में वृद्धि करती है। तो टोटो की जो टेल थी वो भी इसको एक गुड लुक देती थी। और ग्रैंडफादर तो यहाँ तक कहते थे कि ये तो इसका तीसरा हाथ है, क्योंकि इससे क्या करता था, इस टेल से वो उन ब्रांचेस पे लटक जाता था जहाँ तक पहुँच नहीं पाता था और एंजॉय करता था। पूंछ ऊपर लपेटी
किसी भी ब्रांच में और एंजॉय किया, उस पर झूले लिए। तो इस प्रकार से टोटो का पूरा डिस्क्रिप्शन है, कैसे इसकी आंखें हैं, कैसे दांत हैं, कैसे इसकी हैंड फिंगर्स हैं। और जब ग्रैंडफादर इसको घर लेकर के आए तो उन्होंने ग्रैंड मदर से इस बात को छिपा करके रखा, क्योंकि ग्रैंड मदर जब भी कोई नया पेट या एनिमल्स आता था तो बड़ा हंगामा करती थी। सी फर्स्ट क्या करती थी, वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो उससे इस बात को छिपाया गया, क्योंकि पता था कि इसको देखेगी तो बहुत ही हंगामा खड़ा कर देगी। तो टोटो की प्रेजेंस को एक सीक्रेट रखा गया। अब इसको रखा कहां गया? जो ऑथर है, जो नरेटर है, जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, वही तो ये कहानी बता रहा है। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मेरे दादाजी और मैंने इसको कमरे के अंदर एक छोटी सी क्लोजेट, एक छोटी सी कोठरी थी, उसके अंदर रखने की कोशिश की कि इसको इसमें रख देते हैं। और वो कोठरी कहाँ थी? वो ऑथर के बेडरूम में थी। ऑथर मानी नरेटर, नरेटर मतलब जिसने लिखी है कहानी। कहानी किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैंने और मेरे दादाजी ने इसको बेडरूम में एक छोटी सी क्लोजेट है उसमें रख दिया और वहां पर इसको टाइटली बांध दिया पूरे अच्छे से। किससे बांधा? एक पेग से, PEG, एक खूंटी वहां पे लगी हुई थी, उससे बहुत टाइट करके बांध दिया। कुछ घंटे बीत गए और कुछ घंटे बीतने के बाद ग्रैंडफादर और नरेटर ने सोचा कि अब उसको वहां से रिलीज कर दें, अब उसको वहां से ले आए, अब उसको कहीं और रखेंगे। और जब ये गए तो एक सरप्राइजिंग थिंग हुई कि टोटो ने क्या किया हुआ था? ही रेंच्ड द पेग, पेग को उखाड़ दिया, उस खूंटी को उखाड़ दिया। वहां पर कुछ ऑर्नामेंटल पेपर्स लगे हुए थे दीवार पे, वॉल पेपर लगे हुए थे दीवार को सजाने के लिए, ऑर्नामेंटल पेपर बोला गया, उनको फाड़ दिया। वहां पर एक राइटर का ब्लेजर रखा था, उसके टुकड़े कर दिए। ग्रैंडफादर तो बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत क्लेवर है और कहने लगे कि हो सकता है इस ब्लेजर के जो टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों को बांध करके ये क्या करना चाहता हो? विंडो से एस्केप करना चाहता हो, विंडो से भाग जाना चाहता हो। अभी भी इसकी प्रेजेंस को सीक्रेट ही रखा गया। क्यों? दादी अम्मा को अभी भी नहीं बताया। और इसको वहां से, उस बेडरूम की क्लोजेट से कहां पे ट्रांसफर किया? एक बड़े से पिंजरे में, एक बिग केज में। और जो सर्वेंट्स थे इनके, जो इनके नौकर थे, उनके क्वार्टर में इसको भेज दिया। और वहां पर कौन कौन रहता था? मैंने पहले ही कहा है कि ग्रैंडफादर को पशुओं को, एनिमल्स को पालने का शौक था। एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था अपना। तो वहां कौन कौन रहता था? एक तो टॉर्टोइज, कछुआ, एक वहां पर पाली हुई गिलहरी थी, स्क्विरल, एक पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक गोट, बकरी थी। और ये सारे के सारे वहां पर बड़े आराम से रहते थे। ऑल सोशली लिव्ड देयर। अब उसको वहां पर छोड़ दिया, लेकिन टोटो ने पूरी रात, बहुत नोटी था, पूरी रात किसी को भी सोने नहीं दिया। टोटो डिड नॉट अलाउ एनीवन टू स्लीप। अब परेशान हो गए। अब अगले दिन ग्रैंडफादर को कहाँ जाना था? सहारनपुर जाना था। सहारनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यूपी स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। और इनको कहाँ से जाना था? देहरादून से। देहरादून जो उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, उसकी राजधानी भी है ये। तो देहरादून से सहारनपुर जाना था। और क्यों जाना था? पेंशन लेने अपनी। जैसे जो रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, तो इसके ग्रैंडफादर को, दादाजी को भी पेंशन मिलती थी और वो सहारनपुर से लेने इसको जाना था।
सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो, डिसाइड कर लिया टोटो को अपने साथ लेके जाऊंगा। और नरेटर को तो मौका ही नहीं मिला इस ऑथर को साथ जाने का, लेकिन बाद में फिर ग्रैंडफादर ने नरेटर को बताया कि वहां पर क्या क्या हुआ। ग्रैंडफादर बताते हैं एक बहुत बड़ा ब्लैक कैनवास का बैग लिया गया, एक बोरा ले लिया, उसमें नीचे स्टप भर दिया, स्टप मतलब कुछ घास फूसा भर दिया, और वो क्या बन गया, वो इसका घर बन गया। किसका? टोटो का। टोटो को उस बैग में डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया। अब टोटो ना तो बैग को बाइट कर सकता था, ना ही उसमें से बाहर निकल सकता था। और ग्रैंडफादर बताते हैं कि जो आसपास की भीड़ थी उसके लिए एक तमाशा था ये, क्योंकि ये क्या कर रहा था, जंपिंग कर रहा था ऐसे। वो देख रहे थे कि जो बिग ब्लैक कैनवास है उसका बैग है वो ऊपर जंप हो रहा है, कभी ऐसे लुढ़कता था ऐसे। तो वो सबके लिए एक एंजॉयमेंट बन गया था। टोटो सहारनपुर पहुंचने तक बैग के अंदर ही रहा। फिर जब सहारनपुर पहुंच गए रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हो आपकी टिकट चेक होती है। टिकट कलेक्टर आपकी टिकट चेक करता है, टीसी बोलते हैं उसको, टीसी, टिकट कलेक्टर। तो वो कहां पर चेक करते हैं, टर्नस्टाइल पे। कहां पे चेक करते हैं, टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल बाहर निकलने का एक घूमने वाला रास्ता है। ऐसे आप निकलोगे, ऐसे घूम जाएगा, आगे निकल जाओगे, फिर इधर से बंद हो जाएगा। ऐसे आपने पार्क वगैरह में देखा होगा एक घूमने वाला रास्ता, कि उस पर एक गोल घर घेरा होता है जिसमें आप एक साइड से निकल सकते हो। तो टर्नस्टाइल पे टीसी ने क्या मांगा, टिकट मांगा नरेटर के ग्रैंडफादर से। और तभी क्या हुआ, ये टोटो बोरे में से अपना मुंह बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर की तरफ एक ग्रीन, अपनी आवाज में डराना। मंकी की आवाज को क्या बोलते हैं, ग्रीनिंग। तो उसमें उसको डराया। टिकट कलेक्टर थोड़ा सा पीछे हो गया, लेकिन गुस्सा भी हो गया। और गुस्सा किस पे उतारेगा, इसके ग्रैंडफादर पे। तो ओथर के ग्रैंडफादर पे वो सारा गुस्सा उतर गया। और कैसे उतरा, क्या कहने लगा टिकट कलेक्टर, यू हैव अ डॉग, यू हैव टू पे फॉर इट। आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसके लिए पेमेंट देनी पड़ेगी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये डॉग नहीं है, इट्स अ मंकी। ये देखो, बाहर निकाल के देखते हैं। कहते हैं क्वैड र्यूप्ड नहीं है। क्वैड र्यूप्ड क्या होते हैं, 4 पांव वाले, ये तो 2 पैरों वाला है, ये डॉग नहीं है। लेकिन टिकट कलेक्टर ने मंकी टोटो को क्लासीफाई कर दिया, बता दिया कि नहीं ये तो डॉग ही है, एंड यू हैव टू पे 3 रुपीज फॉर इट। आपको इसके लिए 3 रुपए किराया देना पड़ेगा। अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में टॉर्टोइज भी था, कछुआ, उसको बाहर निकाला और कहा देखना ये तो डॉग नहीं है। और टिकट कलेक्टर इस बात पे हंसता है और कहता है कि नहीं ये डॉग नहीं है, और 3 रुपये उससे किराया ले लेता है। अब वापस आ जाते हैं। अब टोटो को पूरे घर में पता चल गया कि टोटो है, यानी कि ग्रैंड मदर को भी पता चल गया और सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब रहेगा कहाँ, अब इसको रखा गया स्टेबल में। स्टेबल, स्टेबल क्या होता है, जहां पर हॉर्सेज रहते हैं, घोड़े गधे, ये जहां रहते हैं उसको स्टेबल बोला गया है। अस्तबल बोलते हैं हिंदी में। तो वहां पर इसको रखा गया, और वहां पर ग्रैंडफादर ने एक डोंकी रखा हुआ था जिसका नाम है नाना। व्हाट इज द नेम ऑफ द डोंकी, नाना। तो रात को फिर ग्रैंडफादर इसको स्टेबल में दिन में छोड़ दिया, रात को देखने गया कि वहां पर कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जाकर के क्या देखा, ये नाना के ऊपर बैठा है, ही इज सिटिंग ओवर नाना, नाने के ऊपर बैठा है और उसके कानों को पकड़ा हुआ है। कैसे, जैसे एक लगाम पकड़ते हैं, हाल्टर, ऐसे पकड़ा हुआ है। आकर के ग्रैंडफादर नाना को एक थपकी देते हैं,
और ये उसके कान पे लटक जाता है, यानी कि कानों को अपने दांतों से पकड़ लेता है। किसके? नाना के कानों को अपने दांतों से पकड़ लेता है। फिर वहाँ से इसको हटाया जाता है कि भाई टोटो तो यहाँ पे भी रहने लायक नहीं है। टोटो की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एक चीज़ इसका क्या बताया गया कि जब ये सर्दियों में नहाता था तो इसके लिए एक बाउल, बड़ा सा बाउल जिसमें पानी गर्म करते थे, पानी गर्म करते तो उसमें ये नहाता था। ये क्या करता था? पानी को पहले हाथ से टेस्ट करता था टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टेम्परेचर को चेक करना, फिर एक पैर रखना, फिर दूसरा पैर रखना उसमें, फिर गर्दन तक उस बाउल में नीचे नहाना, यानी कि गर्दन तक पानी में और मुंह बाहर। ऐसा कहाँ से सीखा टोटो ने? राइटर बताता है कि ऐसा वो मुझे करते हुए देखता था। रस्किन बॉन्ड ऐसा कहता है कि मैं भी ऐसे ही नहाता था, पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर गर्दन तक मैं बाउल में, बहुत बड़ा बाउल है उसमें नहाता था। तो ऐसे ही टोटो नहाता था। और एक दिन की इंसिडेंट क्या हुई कि किचन में एक केतली थी, केटल, उसमें पानी उबल रहा था। किसके लिए? चाय के लिए। अब टोटो ने जाकर के देखा कि पानी गर्म है, उसमें अंदर घुस गया और घुस करके गर्दन तक वो पानी में अंदर डूब गया। और जब वो नीचे पानी ज़्यादा गर्म होता, ये ऊपर की ओर उछलता, क्योंकि पानी तो गर्म हो रहा था, ठंडा नहीं हो रहा था। तभी ग्रैंड मदर आई और उसने इसको यहाँ से निकाला, नहीं तो उस दिन ये उबल गया होता। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा शरारती करता रहता था टोटो। अब एक दिन की बात और कि इसने, एक आंटी थी आसपास की, उसके ड्रेस में क्या कर दिया, उसने जो कपड़े पहने होते हैं उनको फाड़ दिया, उसमें होल कर दिया। एक दिन की बात और डिस्क्राइब करता है राइटर कि एक बार डाइनिंग टेबल पर क्या रखा था? लंच रखा हुआ था। एक डिश रखी हुई थी पुलाव की भरी हुई। पुलाव बनाते हैं सभी घरों में, आप लोग भी बनाते होंगे। तो पुलाव की डिश रखी थी और ये आया और उसको खाने लगा। ग्रैंड मदर आई, चिल्लाई, अरे ये क्या हो रहा है? एक प्लेट फेंक के मारी उसके ऊपर, इसके ग्रैंड मदर के ऊपर। एक आंटी आई, इसकी तरफ दौड़ी, उसके ऊपर गिलास फेंक के मार दिया। ग्रैंड मदर के ऊपर प्लेट, आंटी के ऊपर गिलास। और जब इसको भगाने के लिए पहुंचे तो क्या किया? पूरी की पूरी डिश उठाई पुलाव की और एक जैक फ्रूट के ट्री पे बैठ गया। जैक फ्रूट, कटहल का पेड़, उस पर जाकर बैठ गया और पूरे के पूरे पुलाव को खा गया, एक भी दाना नहीं छोटा पुलाव का। और लास्ट में क्या किया? वो डिश नीचे फेंक दी, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नुकसान किया टोटो ने। ब्लेजर को फाड़ दिया, वॉलपेपर्स फाड़ दिए, डिश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और टोटो की वजह से रेलवे प्लेटफॉर्म पर इसके लिए 3 रुपये किराया देना पड़ा। अब ग्रैंडफादर ने रियलाइज किया कि टोटो को घर पे रखना ठीक नहीं है, हम इतना नुकसान नहीं सहन कर सकते हैं, वी कांट अफोर्ड। और इसको वापस से 3 रुपये में बेच दिया। किसको? टोंगा ड्राइवर को। उसी टोंगा ड्राइवर को वापस 3 रुपये में इसको बेच दिया। खरीदा कितने में था? 5 रुपये में। अब इसको 3 रुपये में वापस उसको सेल कर दिया। इस प्रकार से पूरी कहानी में हमें एडवेंचरस ऑफ टोटो, टोटो के एडवेंचरस की कहानी पता चलती है, इसकी एक्टिविटी पता चलती है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।